ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਲਕਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਗੁੱਜਰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁੱਤਿਓ। आज हम शफकत चीमा की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन आपका क्या ख्याल है? शफकत चीमा हाफ़िज़ कुरान होने के साथ साथ बहुत अच्छे नात ख्वां भी हैं। वो आलम दीन बनना चाहते थे, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उन्हें विलन बना दिया। 4 दहाइयों से राज करने वाले शफकत चीमा अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मुख्तलिफ थे। वो 1955 को लाहौर में पैदा हुए। इनका पूरा नाम हाफिज़ शफकत हुसैन चीमा है। इनके वालिद आलिम दीन थे। उन्होंने अपने वालिद की निगरानी में मदरसा जामिया नईमा से कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद बतौर कारी अपने वालिद के साथ अटैच हो गए। शफकत चीमा ने यह भी नहीं सोचा था कि वो कभी फिल्मों में आएंगे। एक दिन वो अपने दोस्त के हमरा शानूर स्टूडियो पहुंच गए। हैरान रह गए क्योंकि इनके लिए ये सब कुछ बहुत ही बेगाना था। एक कुरान हाफिज जब स्टूडियो पहुंचा तो इनको फिल्मों में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक पैदा हुआ। इनके लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था। बहुत सोच विचार के साथ उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करने का सोचा और फिल्म के लिए जद्दोजहद में लग गए और मुख्तलिफ स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। शफकत चीमा ने 12 साल तक मेहनत की, सीखा और फिर 12 साल बाद सुल्तान राही की वजह से वो फिल्मों का हिस्सा बने। और जैसे ही सुल्तान राही की वजह से जब फिल्मों का हिस्सा बने तो फिल्म 1989 में रिलीज़ हुई, जिसका नाम था कालका, जिसमें सुल्तान राही मेन किरदारों में थे और शफकत चीमा बस विलन के रोल में ही नज़र आए। अपनी पहली फिल्म में बेहतरीन विलन का किरदार अदा किया। हर कोई हैरान रह गया। शफकत चीमा ने ऐसी खूबसूरत अदाकारी की कि यहाँ से सुल्तान राही और शफकत चीमा के दौर का आगाज़ हुआ। फिल्म में दोनों ने धमाकेदार काम किया। फिल्म इंडस्ट्री को शफकत चीमा के रूप में एक विलन मिल चुका था। जब पहली फिल्म कालका में शफकत चीमा ने अंजुमन को उठाया तो एक अजीब ही वाक़या पेश आ गया। अंजुमन जो जट्टी के रूप में देखी जाती थी, इनका जिस्म भी काफ़ी भारी था। जब शफकत चीमा ने अंजुमन को रोल करते हुए उठाया तो शफकत चीमा को कमर में दर्द शुरू हो गया। इसे पंजाबी ज़बान में चुक भी कहते हैं और इस बात ने फिल्म में काफ़ी मजाक जैसी कैफियत भी पैदा कर दी। शफकत चीमा सुल्तान राही और यूसुफ खान के बहुत बड़े मदहाबी थे। दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खुलेगा। तेरे थप्पड़ का जवाब दी हो देगा। आज भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने इस वक्त के कामयाब फ़नकारों के साथ काम किया। इसके साथ साथ इन दोनों के दरमियान अक़ीदत और एहतराम का रिश्ता भी कायम हो चुका था। सुल्तान राही शफकत चीमा पर बहुत ज़्यादा शफकत भी किया करते थे। शफकत चीमा की चंद फिल्मों के नाम, जिनके गॉड फादर 1992 में रिलीज़ हुई, फिल्म ज़मीन व आसमान, गुंडा राज, मुंडा बिगड़ा जाए 1995 में, चूड़ियाँ 1998 में, मूसा खान 2001 में फिल्म मजाजन और 2006 में रिलीज़ हुई बोल और 2011 में साए जुल जलाल वाल इकराम। कहनी है ते समझनी है, असी वसानी है भैन, भैन वसानी है। ओए असी भरा दा जख्म ते सह सकने आ, पर उजड़ी भैन दी अख दा अथरू नहीं देख सकते। शफकत चीमा के चंद वाक़यात उमर शरीफ की फिल्म मिस फितना के बारे में, जो 1994 में उमर शरीफ ने कहा कि अगर आप इस फिल्म में एक ख़तरनाक सीन कर दें तो मैं आपको इस फिल्म में मेन विलन कास्ट करूंगा। वो सीन था कि शफकत चीमा ने 150 सांपों को गले में डालना था और कैमरे के सामने आना था। जब शूट कामयाबी से हो गया तो फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि तुम इस फिल्म के विलन नहीं बल्कि हुमायूं कुरैशी हैं, जिस पर शफकत चीमा गुस्से में आए और इन्होंने एक सांप को पकड़ा और दांतों से काट डाला और गुस्से से चले गए। घर जाकर बीमार हो गए। सांप का जहर शफकत चीमा के पेट में और मैदे में चला गया, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गए। 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से ज़ेरे इलाज रहे। और फिर दूसरा वाक़या जो इंतहाई ज़बरदस्त था, फिल्म था जी दिल संभाला न जाए। ये इकबाल कश्मीरी की फ़िल्म थी। ये फ़िल्म 1998 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में भी शफकत चीमा मौत के मुंह से बाहर आए। एक फ़िल्म का सीन था कि सऊद और शफकत चीमा ने सीन के मुताबिक जो बहुत ही उम्दा था, रावल डैम के पानी में एक दूसरे से लड़ाई करनी थी, मगर शफकत चीमा
को तैराकी नहीं आती थी। वो पानी पे पत्थर पर खड़े थे। असल में वो मिट्टी का तोदा था जो पानी के साथ जमा हुआ था। जब तोदे पर सऊद ने छलांग लगाई तो ये सीन का हिस्सा था। इस पर वजन पड़ने से तोदा टूट गया और दोनों पानी के अंदर चले गए। सऊद को तैराकी आती थी, वो ऊपर आ गया और शफकत चीमा नीचे रह गए। जब शफकत चीमा ने सऊद को पकड़ना चाहा तो सऊद ने अपनी जान बचाने के लिए शफकत चीमा को पीछे धकेल दिया। इस वजह से शफकत चीमा डूबने लगे और पानी के बहाव की वजह से दूर निकल गए। इसी दौरान शफकत चीमा के भाई ने पानी में छलांग लगा दी, मगर वो भी तैराकी नहीं जानते थे। वो शफकत चीमा के साथ ही डूबने लगे। फिर वहां पर एक बंदा फरिश्ता बनकर आया और इसने दोनों भाइयों को बाहर निकाला। शफकत चीमा को अल्लाह ने जब छठी बेटी से नवाजा तो इसी परेशानी के आलम में वो स्टूडियो गए। सुल्तान राही से मुलाकात हुई। सुल्तान राही ने परेशानी की वजह पूछी तो बताया कि मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी हुई है जो छठी बेटी है। ये सुनकर सुल्तान राही मस्जिद में गए और सजदा रेज़ हो गए। फिर जब बाहर आए तो माथे पे पट्टी लगी हुई थी। सुल्तान राही ने कहा कि परेशान मत हो, इंशाल्लाह अगली औलाद बेटा ही होगा। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। अब तुम्हारे यहाँ बेटे की पैदाइश ही होगी। और ऐसा ही हुआ। बेटे जैसी नेमत अता हुई। शफकत चीमा के लिए बेटा भी बिल्कुल ऐसी ही शक्ल का था जैसे कि सुल्तान राही हैं। फिर अपनी फिल्म प्रोडक्शन की बुनियाद रखी जिसका नाम शफकत चीमा प्रोडक्शन हाउस था। अपनी प्रोडक्शन में इन्होंने फिल्म सर उठाकर जियो में शहरियार चीमा को मैंने मारा इस हरामी को, मरना है आजा। बहुत रिस्की अपनी इस फिल्म में खतरनाक सीन शूट करवाए जिसमें उन्होंने शेर के साथ लड़ाई करवानी थी। और इस फिल्म में शफकत चीमा की टांग हकीकत में टूट गई। शफकत चीमा नादकारी हर में नजर आते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नाम। आख्या उठ वो तेरी नींद नालों नमाज बेहतर। महफिल मिलाद भी करवाते रहे हैं। इस वक्त इनकी उम्र 66 साल है और अभी मौजूदा दौर के विलन ही हैं। इन्हें सीनियर और वर्सटाइल अदाकार देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके में पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये वीडियो नाज़रीन आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक शफकत चीमा